दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट के मेन डोर की। अगर आपका घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, आपका मेन डोर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट का मेन डोर जब भी होता है वो एक न्यूट्रल डोर माना गया है। इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि नॉर्थ वेस्ट का डोर होता कौन सा है। दोस्तों वास्तु में जब पद काउंट होते हैं 81 ग्रिड्स बनाए जाते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे भी आप जो भी शेप का आपका प्लॉट है उस टाइप से वो ग्रिड कटते हैं। और जब भी आप ग्रिड काटेंगे तो 81 ग्रिड कटते हैं। हर डायरेक्शन में 9 ग्रिड होते हैं। 9 ग्रिड के हिसाब से ग्रिड नंबर 23, 24, 25, 26, 27 ये कॉर्नर के ग्रिड्स आते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसमें 25 नंबर ग्रिड जो होता है उसको बोलते हैं वायव्य कोण, एयर कॉर्नर। अब उस कॉर्नर में 24, 23, 24, 25, 26, 27 इन ग्रिड्स में से अगर किसी भी ग्रिड में आपका मेन डोर आ रहा है तो वो नॉर्थ वेस्ट का मेन डोर होगा। दोस्तों अब अगर आपका मेन डोर आ रहा है ग्रिड नंबर 23 में, 24 में या 25 के वेस्ट वाले पार्ट पे, तो आपको दोस्तों इस्तेमाल करनी है कॉपर वायर। जो भी आपका मेन डोर है उसका जो दहलीज बन रही है, उसका जो दोनों चौखट के बीच में एरिया बन रहा है जहां पे डोर क्लोज हो रहा है आपका, वहां पे जो नीचे बेस आ रहा है आपका, उस पे आप एक कट मारेंगे, उस पे पत्थर काटने वाली मशीन से कट लगाएंगे। उसके अंदर विदाउट कोटिंग की कॉपर वायर आपको लेनी है, वो इंसर्ट करेंगे दोस्तों, और उसको इंसर्ट करके कॉपर वायर को और उसके ऊपर से आप उसको क्लोज कर देंगे। उसको सीमेंट से क्लोज कर सकते हैं, ग्राउट से क्लोज कर सकते हैं। अगर टाइल लगी हुई तो ग्राउट से क्लोज होगा, पत्थर लगा है तो सीमेंट से क्लोज होगा। जो भी आपने मटेरियल यूज कर रखा है उसको कवर करने के लिए वो आप उससे कवर कर देंगे दोस्तों उस कॉपर वायर को। और अगर आपका मेन डोर आ रहा है ग्रिड नंबर 25 के नॉर्थ वाले पार्ट में या 26 में या 27 में, अगर इनमें से किसी भी ग्रिड में आपका मेन डोर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का डोर आ रहा है, तो आपको इस्तेमाल करनी होगी येलो स्ट्रिप। येलो स्ट्रिप आप कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? येलो स्ट्रिप आप या तो पेंट लगा सकते हैं, उसमें पेंट कर सकते हैं। उस पूरी दहलीज के नीचे डोर की 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी आपको येलो स्ट्रिप की इस्तेमाल करनी है, लगानी है, तब आपका वास्तु डिफेक्ट खत्म होगा। वैसे नॉर्थ वेस्ट का जो मेन डोर होता है वो कोई नेगेटिव नहीं होता, वो न्यूट्रल डोर माना जाता है दोस्तों। साइंटिफिक वास्तु के हिसाब से, वैदिक वास्तु के हिसाब से वहां पर डोर नहीं होना चाहिए, बट एयर कॉर्नर है इस वजह से वहां पे डोर न्यूट्रल होता है और वहां पे आप येलो स्ट्रिप लगाएंगे। नॉर्थ वाले पार्ट में अगर आपका मेन डोर आ रहा है, येलो स्ट्रिप में आप पेंट यूज कर सकते हैं, कोई टाइल यूज कर सकते हैं येलो कलर की, या कोई स्टोन यूज कर सकते हैं पीले रंग का। 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी आप लगाएंगे, उसमें येलो स्टोन की लगा सकते हैं, टाइल की लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। और ये ध्यान करेंगे दोस्तों, कभी भी आपको टेप का इस्तेमाल नहीं करना। टेप वास्तु शास्त्र में नेगेटिव होती है, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ाती है अगर आप इस्तेमाल करते हैं टेप का। इसीलिए पूरे घर में कभी भी वास्तु का रेमेडी करने के लिए आप टेप इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप वहां पे एक शू रैक भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। कवर्ड शू रैक रखेंगे, ओपन शू रैक कभी नहीं रखना, चाहे आपका किसी भी डायरेक्शन में मेन डोर आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, एयर कॉर्नर है, शू रैक के लिए अच्छी जगह है, बड़े आराम से आप शू रैक वहां रख सकते हैं दोस्तों, बट ध्यान करेंगे कवर्ड शू रैक रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने मेन डोर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहां पे विंड चाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी विंड चाइम आप मार्केट से लेके वहां पे लगा सकते हैं, जो भी आपको साउंड पसंद हो विंड चाइम की आप वहां लगा सकते हैं। एयर कॉर्नर है, विंड चाइम से पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो उसमें से साउंड निकलती है ये साउंड थेरेपी का काम करती है, ऑरा को पॉजिटिव करने में हेल्प करती है दोस्तों। किसी भी दिशा में विंड चाइम का इस्तेमाल करते हैं वो ऑरा को पॉजिटिव करता है। आप बड़े आराम से नॉर्थ वेस्ट के गेट के अंदर, गेट के आसपास विंड चाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।